अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुछ नहीं, सो जाओ। शुक्रिया माता रानी। आज तेज सर जी ने शादी की तारीख वही रखने के लिए बुआ दादी की बात भी नहीं मानी। लगता है जितनी फिक्र मैं उनकी करती हूँ ना, अब वो भी मेरी उतनी फिक्र करने लगे हैं। हाँ ना, देखा आपने? छोड़ो ना वो सब। दालचीनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम हंसोगी नहीं मेरी बात पे। भाभी, भाभी, आज मैं आपके साथ सो जाऊं? हाँ? अरे क्यों? यहाँ क्यों सो जाओगे? तुम जाओ समर के पास, वो अकेला थोड़ी सोएगा। समर्थ के साथ मम्मी ने आपको सोने को बोला। मुझे क्यों? मम्मा ने बोला है कि शादी से पहले आप दोनों साथ में नहीं सो सकते। अरे तो पर शादी तो हो गई ना। मुझे कौन नहीं सी पता, मेरे को मम्मी ने बोला नहीं, आप जाओ। शादी से पहले। पर हाँ, ये क्या? जाओ, जाओ। एक सेकंड पिलो तो लेने दो मुझे। जाओ जल्दी, अब जाओ। मेरे को मम्मी ने बोला जाओ। समर्थ अकेला होगा ना, जाओ जल्दी। ओके, जा रहा हूँ ना। बड़ी होने दो इस रूही की बच्ची को। जब इसका बॉयफ्रेंड से प्रपोज कर रहा होगा ना, तब आके ऐसी इज्जत करूंगा, बैंड बजा दूंगा इसके प्रपोजल की। अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? आज पहली बार तेज सर जी के दूर जाने से कुछ अधूरा सा लग रहा है। उस वक्त जब तेज सर जी मेरा छल्ला निकाल रहे थे कमर से, तब भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। मुझे भूत तो नहीं हो गया? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। धक्का तो गलती से भी लग सकता है, और अगर जानबूझकर किया होता तो मेरी भी पोल खुल गई होती। ग्लव्स, लेकिन ठंड में हर कोई पहनता है ग्लव्स। दीपक प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज मुझे बचा लो। कला, कौन जान लेना चाहता तुम्हारी? कौन है यहाँ पे? कौन है? उधर वो छिपकली। छिपकली? कहाँ छिपकली? वैसे कला तुम भी ना ऐसे डर रही हो जैसे कि कोई सांप देख लिया हो। मतलब यही कहीं छुपी होगी। तुम देखना दीपक, तुम देखना, अगर मैं किसी दिन हार्ट अटैक से मर जाऊँ ना, तो वो इस छिपकली के दोबारा मरने की बात मत करना। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता कला। और तुम चाहो तो मैं आज यहीं पे रुक जाता हूँ तुम्हारे पास। वो क्या है ना, वो
मुझे अब छिपकली से इतना डर नहीं लगता। वैसे कल भाभी की मेहंदी है, यही बताने आया था मैं तुम्हें। तुम लगाओगी ना मेहंदी? तुम्हें इतना इंटरेस्ट मेरी मेहंदी में क्यों आ रहा है? ऐसे ही यूं ही पूछा था मैं तो। दीपक, गुड नाइट। गुड नाइट कला। बाय। जाऊं मैं? हाँ। ठीक है, बाय। गुड। वैसे कला तुम भी ना ऐसे डर रही हो जैसे कि कोई सांप देख गया हो। है तो चिप, लेकिन आइडिया अच्छा दे गया। कितनी मजा आएगी अगर दीदी की मेहंदी में सांप आ जाए तो मेहंदी कितनी यादगार हो जाएगी। दीपू का आइडिया भी ना एकदम बकवास आइडिया था। ये पिंड की लड़कियों को प्रपोजल का मतलब समझ ही नहीं आता। कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसे गलती मेरी है। इतना मौका मिला था मुझे प्रपोज करने का, नहीं कर पाया। पता नहीं ये दालचीनी के सामने मेरे कॉन्फिडेंस को क्या हो जाता है, क्यों हिल जाता है वो। क्या करूं? एक काम करता हूं, दीपू से हेल्प लेता हूं, वही हेल्प करेगा। दीपू यार कुछ बता, कैसे दालचीनी को प्रपोज करूं? पता नहीं, उसके सामने थोड़ा नर्वस सा हो रहा हूं। गिव मी सम आइडिया ब्रो। लव यू ब्रो। और मेरी फोटो पर माला, ये कौन कर सकते हैं? तो मजा। मजाक तो तेरा बनेगा, क्योंकि मैं जानती हूं तूने क्या किया है। आंटी जी, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी जी। इन्हीं हाथों से तूने वो नीच काम किया था ना। सुन, तू जितना चालाक खुद को समझती उतनी तो है नहीं। आंटी जी, आप हर चीज का इल्जाम मुझ पर नहीं डाल सकते हो। आंटी जी, मुझे कुछ नहीं पता कि जागो में ब्लास्ट कैसे हुआ। बेटा, मैंने तो जागो के बारे में कुछ कहा ही नहीं। हमारे टुकड़ों पर बनकर तू बहुत ज्यादा उड़ने लगी है। जब बात मेरे बेटे की हो ना, तो मैं किसी के भी पर कतरने में 1 सेकंड की देरी नहीं लगाती। कौन मानेगा आंटी जी आपकी बात? क्या सबूत है आपके पास कि जागो का ब्लास्ट मैंने किया है? इस वक्त भले ही सबूत मेरे पास ना हो, लेकिन वादा करती हूँ, जिस दिन सबूत मेरे हाथ लगेगा वो दिन इस घर में और इस दुनिया में तेरा आखिरी होगा। तेरा वजूद मिटा के रख दूंगी मैं। दिल तो कर रहा है एक साथ डाले दो। हेलो, कला बोल रही हूँ।
एहसास हो रहा है। नहीं कांचन, आकर संभाल अपने आप को। सुबह में तू, शामों में तू। जब भी तेज सर जी के बारे में सोचती हूँ ना तो दिल की धड़कन ना अपने आप बढ़ जाती है। कहीं सर जी से मुझे वो तो नहीं हो गया? क्या पूरा दिन तेज सर जी के बारे में सोचती रहेगी क्या? अगर बुआ दादी ने ऐसे देख लिया ना तो सुबह सुबह डांट पिट जानी है। रसोई में जाकर ना कुछ काम कर लेती हूँ तो इनसे ध्यान हटका रहेगा। मॉम, आपको मेरी कसम है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेटा, जब बात अपनी औलाद पर आती है ना तो उसकी रक्षा के लिए माँ किसी भी हद तक जा सकती है। I don't believe this, मॉम। आप इतना सुपरस्टिशियस कब से हो गए हैं? प्लीज जिद। क्या हुआ माँ? आपके पैर में चोट लगी है क्या? आप ऐसे एक पैर पर क्यों खड़ी हो? ये तब है बेटा, ये तब इसलिए ताकि तुम्हारी मेहंदी और शादी में कोई विघ्न ना आए। और जब तक ये फंक्शंस खत्म नहीं होंगे मैं ऐसे ही रहूंगी। मैंने तो आज तक ऐसे तब के बारे में सुना नहीं। बुआ जी, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन सुबह जब पंडित जी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कोई तप नहीं है। अगर अपने बच्चों की रक्षा करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन राजरानी, तेरे इसी पैर पर चोट लगी थी ना कुछ सालों पहले, और डॉक्टर ने मना किया था कि इस पैर के ऊपर ज्यादा देर तक वजन नहीं देना। तो कब तक खड़ी रहेगी तू ऐसे? जब तक दोनों फंक्शंस नहीं खत्म हो जाते मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। ड्रामा करना तो कोई इनसे सीखे। खैर, मेरे लिए तो अच्छा ही है जब तक सबका ध्यान भटका हुआ है। माँ, अगर डॉक्टर जी ने मना किया है ना कि इस पैर पर जोर नहीं डालना है तो मैं आपको ये तप नहीं करने दूंगी। बात रस्म की है ना तो मैं रस्म पूरी कर देती हूँ। बेटा, तब तो माँ को ही करना पड़ता है ना अपने बच्चों की रक्षा के लिए। और देख, तब शुरू हो चुका है, बीच में तो नहीं छोड़ सकती ना। कुछ नहीं होगा मुझे, सब कुछ अच्छा होगा। बिम्मी जी परजाई जी। याद रख कि बच्चों की मेहंदी पहले माता रानी को चढ़ाना। आज का फंक्शन यादगार बने, ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपती हूँ। चल तेज जा। क्या है इस डब्बे में? हाँ? दीपक, एक मिनट सुनो ना। देवर जी, आपसे बात करनी थी। वो मेहंदी की कुछ तैयारियां ना अभी भी बाकी हैं, तो वो फूलों का इंतजाम आप कर देंगे? अरे दीपक, वो जो मेहंदी के लिए फोटोग्राफर्स आ रहे हैं ना, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम फोटोज के साथ साथ वीडियोस भी निकलवा लें, है ना? वैसे कला, मैं भी यही सोचा था कि आगे जाकर के हमारी भी तो मेरा मतलब है मेरी भी तो मेहंदी होनी है ना, तो उस फोटोग्राफर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वैसे कला, मेरी एक हेल्प कर सकती हो? मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, रेड कलर की शेरवानी पहनूं कि नेवी ब्लू? तुम प्लीज आकर के देख सकते हो एक बारी? एक मिनट। दीदी, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है? वो मैं रसोई में जा रही थी। तू पहले तैयार होगी, उसके बाद ही कोई बात। अरे सुन, हाँ। देवर जी, वो मेहंदी का कला, तुमने बताया ही नहीं, रेड वाली पहनूं कि नेवी ब्लू? चलो बताती हूँ, चलो। और शेरवानी की टेंशन मत लो, कुछ भी पहन लेना। शेरवानी गई तेल लेने। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं मैं? तुम्हें अपना सीक्रेट मुझे क्यों बताना है? तुम्हारे अलावा मेरा इस घर में है ही कौन जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ? अच्छा सुनो,
आज शाम तेज भाई ने भाभी के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस प्लान किया है और जब भाभी की मेहंदी चल रही होगी ना, उसके ठीक ऊपर एक बैग में फूलों की पंखुड़ियां भर के रखी हैं और उस बैग में फूलों के बीच भाभी के लिए एक सरप्राइज होगा। रघु, ये सर, इस कार्ड को फूलों की टोकरी में रख दो और मेरी बात ध्यान से सुनना। इस पोटली को भाभी के चेयर के ऊपर टंगाना है। एग्जैक्टली, ठीक है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दीपू, जी भाई। यार दीपू, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है ये आइडिया बहुत अच्छा है या बहुत बुरा। देख, पूरी फैमिली के सामने ऐसे प्रपोज करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुझे डर लग रहा है कहीं दालचीनी ना सबके सामने हंस ना दे यार। वो है ऐसी कर सकती है। भाई ये तो और अच्छी बात है ना, हंसते खेलते निकल जाएगी पूरी जिंदगी, और चाहिए क्या? बात वो नहीं है, तू समझ, मतलब अरे भाई मुझे घबराहट हो रही है यार। मेरी बात सुनो, आप प्रपोजल की टेंशन बिल्कुल मत लो, वो सारी जिम्मेदारी अपने भाई पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरी बात सुनो, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, रिहर्सल करते हैं। शो मी योर स्टेप्स। चल आजा चल। रघु, एक और टोकरी थी बाहर, देखो ना, शायद बाहर रखी है, वो भी ले आओ। शादी वाले घर में सांप का आना किसी ना किसी की मौत का संकेत होता है। और फिर मेहंदी वाले दिन हाथों में मेहंदी न रचे तो एक अपशगुन के साथ दूसरा अपशगुन मुफ्त मुफ्त मुफ्त। हाँ रघु? दीदी बाहर तो कोई फूलों की टोकरी नहीं है। नहीं है? अच्छा, अरे नीली ने अंदर रख दी होगी, इतना सारा काम चल रहा है ना। चलो, इतनी देर से ये काम नहीं हुआ, चलो अभी मैं यहीं पर खड़ी हूँ, मेरे सामने फटाफट इसके ऊपर चढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब है लड्डू की बारी। अब ये पालक काम आएगी दीदी की मेहंदी के लिए। बचपन से पालक का साग बहुत पसंद था मुझे, लेकिन वो मेरे इस काम आएगा ये तो नहीं सोचा था मैंने। नीली, विम्मी चाची ने देख लिया, सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? कहाँ रह गई है तू? किचन में सो तो नहीं गई? नीली कहाँ पे? लो जी, नीली तो किचन में भी नहीं है, मेहंदी करके रख गई है, मैं ही ले जाती हूँ। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।